आज हम आपको टीजीटी, पीजीटी तथा विभिन्न परीक्षाओं के लिए प्राचीन भारत के सिंधु सभ्यता से 175 प्रश्नों की श्रृंखला का अभ्यास कराएंगे। और जैसे कि हम पहले ही आपको पाषाण काल से भाग 1 श्रृंखला का अभ्यास करा चुके हैं, तो आइए हम लोग देखते हैं श्रृंखला भाग 2 सिंधु सभ्यता। बहुत ही महत्वपूर्ण है यह, आइए हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग के अंतर्गत आती है? तो हम लोग आइए ध्यान, तो इसमें आंसर नंबर का सही है, हड़प्पा सभ्यता पूर्व पाषाण युग के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा काल प्राचीनतम है? तो इसमें आंसर नंबर घ सही है। प्रश्न नंबर 2 में पूर्व पाषाण युग प्राचीनतम है। आइए हम लोग प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, पुरालेख शास्त्र क्या है? तो इसमें आंसर नंबर ख सही है, पुरालेख शास्त्र अभिलेखों का अध्ययन है। आइए हम लोग प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, सैंधव सभ्यता में प्रयोग की जाने वाली पहली धातु कौन थी? तो इसमें आंसर नंबर ख सही है, सैंधव सभ्यता में प्रयोग की जाने वाली पहली धातु तांबा थी। आइए हम लोग प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, सैंधव सभ्यता में किस नगर में चिनाई के कार्य में तक्षित प्रस्तर का प्रयोग कच्ची ईंटों के साथ किया जाता था? तो 5 में आंसर नंबर घ सही है, धवलावीरा में किया जाता था। आइए हम लोग प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, सिंधु सभ्यता के अधिकांश निवासी किस प्रजाति के थे? तो प्रश्न नंबर 6 में आंसर नंबर घ सही है, इसमें मंगोलायड प्रजाति के थे। आगे हम देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 7, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? तो प्रश्न नंबर 7 में घ सही है, यह लोग लोहा से अपरिचित थे। अगला हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 8, सैंधव सभ्यता कालीन तिथि उत्खनन के आधार पर क्या निर्धारित की गई है? तो इसमें आंसर नंबर ख सही है, 2500 ईसा पूर्व निर्धारित की गई है। आइए हम लोग प्रश्न नंबर 9 देखते हैं, सैंधव सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? इसमें आंसर नंबर घ सही है, सैंधव सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 10, सिंधु सभ्यता के पतन का मुख्य कारण क्या था? सिंधु सभ्यता के पतन का मुख्य कारण बाढ़ था। इसमें आंसर नंबर ग सही है, सिंधु सभ्यता के पतन का मुख्य कारण क्या था? आंसर नंबर ग सही है, बाढ़ सिंधु सभ्यता के पतन का मुख्य कारण था। अगला हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 11, सैंधव सभ्यता का स्वरूप कैसे था? तो प्रश्न नंबर 11 में का सही है, सैंधव सभ्यता का स्वरूप नगरीय था। अगला हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 12, हड़प्पा सभ्यता निम्न में से किसकी जानकारी नहीं थी? तो प्रश्न नंबर हम लोग 12 देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता में कुएं की पुल्ली की जानकारी नहीं थी। अगला हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 13, हड़प्पा सभ्यता में किसकी जानकारी नहीं थी? तो 13 में डी सही है, वैज्ञानिक तरीके से बनाई गई मेहराब का ज्ञान हड़प्पा के लोगों को नहीं था। अगला हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 14, सिंधु सभ्यता के पुरास्थल कहाँ से नहीं मिले हैं? तो हम लोग 14 में डी सही है, अर्थात 14 में घ सही है, उत्तरी महाराष्ट्र से सिंधु सभ्यता के पुरास्थल नहीं मिले हैं। हम लोग प्रश्न नंबर 15 देखते हैं, कौन सी सभ्यता आद्य हड़प्पा सभ्यता नहीं मानी जाती थी? 15 में बी सही है, झोब सभ्यता आद्य सभ्यता या प्राचीन सभ्यता नहीं मानी जाती थी।
हम लोग 16 देखते हैं प्रश्न नंबर, सैंधव सभ्यता किस काल के अंतर्गत आती है या किस काल के अंतर्गत है। प्रश्न नंबर 16 में आंसर नंबर डी सही है, या आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है। अब अगला हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 17, कौन सा हड़प्पाई स्थल समुद्री क्रियाकलाप से नहीं जुड़ा हुआ है। तो इसमें आंसर नंबर घ सही है, 17 में देसलपुर समुद्री क्रियाकलाप से नहीं जुड़ा हुआ है। हम लोग प्रश्न नंबर 18 देखते हैं, हड़प्पा स्थलों के हाल की खुदाई के अनुसार मांडा कहाँ स्थित है। तो 18 में आंसर नंबर का सही है, मांडा जम्मू कश्मीर में सर्वाधिक उत्तरीय स्थल है, वहीं स्थित है। अगला हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 19, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है। तो आंसर नंबर इसमें बी सही है, अर्थात आंसर नंबर ख सही है, विशाल अन्नागार मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है। अगला हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 20, दो सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसलें क्या क्या थी। तो प्रश्न नंबर 20 में आंसर नंबर का सही है, गेहूं और जौ सर्वाधिक महत्वपूर्ण हड़प्पाई फसलें थी। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 21, निम्न में से किस हड़प्पाई देवता का निरूपण बाद के हिंदू धर्म में नहीं मिलता है। तो 21 में आंसर नंबर डी सही है, अर्थात आंसर नंबर घ सही है, एक श्रृंगी देवता का निरूपण बाद में नहीं मिलता है। हम लोग प्रश्न नंबर 22 देखते हैं, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार में पकी ईंटों और गारा के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता था। 22 में आंसर नंबर घ सही है, जिप्सम का प्रयोग होता था। अगला आप लोग देखें प्रश्न नंबर 23, किस हड़प्पाई स्थल से दावत मिली है। तो इसमें आंसर नंबर ख सही है, चंदहुदड़ो से दावत के आकार का एक बर्तन मिला है। अब आप लोग देखें प्रश्न नंबर 24, मुहरों के निर्माण में मुख्यतः किसका प्रयोग किया जाता था। मुहरों के निर्माण में सेल खड़ी या स्टेटाइट का प्रयोग किया जाता था। अगला आप लोग देखें प्रश्न नंबर 25, हड़प्पाई लोगों के द्वारा सूती कपड़े के इस्तेमाल का साक्ष्य किस स्थल से मिला हुआ है। हड़प्पाई लोगों के द्वारा सूती कपड़े के इस्तेमाल का साक्ष्य किस स्थल से मिला हुआ है। तो आंसर नंबर इसमें ए सही है, मोहनजोदड़ो, अर्थात आंसर नंबर का सही है कि मोहनजोदड़ो से एक उस्तुरे में लपेटा हुआ सूती कपड़े का साक्ष्य मिला हुआ है। अगला हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 26, परावर्ती हड़प्पाई शब्द जो आजकल प्रचलन में है किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो इसमें आंसर नंबर का सही है, सभ्यता के उत्तर नगरीय अवस्था के लिए प्रयोग हुआ है। अब अगला हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 27, सिंधु सभ्यता के धार्मिक एवं सामाजिक जीवन को समझने के लिए सर्वाधिक मदद किससे मिलती है। तो प्रश्न नंबर 27 में ख सही है, मृणमूर्ति और मुहरों से मिलती है। अब हम लोग प्रश्न नंबर 28 देखते हैं, किस हड़प्पाई स्थल से नर कंकालों का ढेर मिला है जिससे उन लोगों की अपमृत्यु या अकाल मृत्यु का पता चलता है। तो इसमें आंसर नंबर सी ग सही है, मोहनजोदड़ो से अपमृत्यु या अकाल मृत्यु के साक्ष्य मिलते हैं। अगला हम लोग प्रश्न नंबर 29 देखते हैं, हड़प्पा के नाम पर सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण हड़प्पा सभ्यता किसने किया है। तो 29 में सी सही है, सर जॉन मार्शल ने किया है।
अगला प्रश्न नंबर 30 देखें। सैंधव सभ्यता, ध्यान दें आप लोग, प्रश्न नंबर 30 में प्रिंटिंग में कुछ मिस प्रिंट हो गया है। सैंधव सभ्यता का ज्ञान कैसे हुआ, या सैंधव सभ्यता का ज्ञान किससे होता है हमें? तो इसमें का अभिलेख है, खा साहित्य है, गा उत्खनन है और घा सिक्कों को दिया गया है। तो किससे होता है इसमें आप लोग देखें। सैंधव सभ्यता के नाम, सैंधव सभ्यता के उत्खनन का ज्ञान हमें, या सैंधव सभ्यता का ज्ञान हमें उत्खनन से प्राप्त होता है। यहाँ होना चाहिए सैंधव सभ्यता का ज्ञान हमें कैसे प्राप्त होता है। तो सैंधव सभ्यता का ज्ञान हमें, इसमें आंसर नंबर का सही है, उत्खनन से प्राप्त होता है। अगला आप लोग ध्यान दें। सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो का प्रमुख सार्वजनिक स्थल कौन सा है या कौन सा था? तो इसमें आंसर नंबर खा सही है। सिंधु घाटी या सिंधु सभ्यता में मोहनजोदड़ो का प्रमुख सार्वजनिक स्थल स्नानागार था। आप लोग प्रश्न नंबर 32 देखें। सिंधु घाटी सभ्यता में किसकी प्रधानता थी? आप लोग बताएं, सिंधु घाटी सभ्यता में किसकी प्रधानता थी? सिंधु घाटी सभ्यता में मातृ प्रधानता थी, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता में महिलाएं प्रधान थीं। अब अगला आप लोग देखें, प्रश्न नंबर 33। सैंधव सभ्यता का स्थल लोथल कहाँ स्थित है? आंसर नंबर इसमें बी सही है। सैंधव सभ्यता का स्थल लोथल गुजरात में स्थित है। अगला आप देखें प्रश्न नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातत्वविद मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित है? तो इसमें आंसर नंबर का सही है, आर.डी. बनर्जी मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित हैं। आप प्रश्न नंबर 35 देखें। सैंधव सभ्यता का निम्नलिखित में से किससे व्यापारिक संबंध था? तो इसमें सुमेर, ईरान, बहरीन सभी जगहों से सिंधु सभ्यता का व्यापारिक संबंध था, अर्थात इसमें आंसर नंबर घ सही है, ये सभी सही हैं। अब प्रश्न नंबर आप 36 देखें। स्वतंत्रता के उपरांत भारत के किस प्रांत में सबसे अधिक सैंधव सभ्यता के स्थल खोजे गए हैं? 36 में गा सही है, गुजरात में खोजे गए हैं। अगला आप देखें। सैंधव सभ्यता में कौन सी प्राचीन सभ्यताएं सैंधव सभ्यता के समकालीन हैं? तो इसमें मिस्र भी है, सुमेर भी है, मेसोपोटामिया में भी है, उपरोक्त सभी हैं। 37 में सभी हैं। इसमें सभी सभ्यताएं सिंधु सभ्यता से संबंधित। मिस्र की जगह यहाँ मिस्र होगा, मिस्र गलत होगा। मिस्र है, सुमेर है, मेसोपोटामिया है। इसमें तीनों सभ्यताएं सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थीं। इसमें आंसर नंबर घ उपरोक्त सभी सही है। प्रश्न नंबर आप 38 देखें। किस पुरातत्वविद ने इस मत पर जोर दिया है कि सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता का विनाश आक्रमणकारी आर्यों ने किया है? इसमें आंसर नंबर ग सही है, मार्टिमर व्हीलर ने कहा है। अगला आप देखें प्रश्न नंबर 39। सैंधव सभ्यता का कौन सा स्थल समुद्र व्यापार का केंद्र नहीं था? इसमें फिर से ध्यान दें आप लोग, हम गलत पढ़ दिए। 39 में सैंधव सभ्यता का कौन सा स्थल समुद्र व्यापार का केंद्र माना जाता था? तो 30 में आंसर नंबर घ सही है,
लोथल सैंधव सभ्यता का ऐसा स्थल है जो समुद्र व्यापार का प्रमुख केंद्र माना जाता था। आप आप क्वेश्चन नंबर 40 देखें। कौन सा पुरातत्वविद हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो HD सांकलिया जो है यह मोहनजोदड़ो हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित नहीं है। अगला आप लोग देखें प्रश्न नंबर 41। सैंधव सभ्यता के किस स्थल से घोड़े के अवशेष या घोड़े के साक्ष्य मिले हैं? इसमें आंसर नंबर ख सही है। सुरकोटड़ा से घोड़े के अवशेष या घोड़े की हड्डियां मिली हैं। अगला आप देखें प्रश्न नंबर 42। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन एक सही कथन है या इसमें कौन सा कथन सही है? तो 42 में आंसर नंबर घ सही है। यहाँ शहरी जीवन था, यह भी सत्य है। विदेशी व्यापार उन्नत पर था, यह भी सही है। मातृ देवी की पूजा प्रचलित थी, यह भी सही है। घ में मतलब सभी सही है इसमें। अगला आप देखें 43। कौन सा पालतू जानवर सिंधु सभ्यता की मृण मूर्तियों पर अंकित नहीं पाया जाता? अर्थात मिट्टी की मूर्तियों पर कौन सा जानवर अंकित नहीं है या किस जानवर के चित्र नहीं बने हुए हैं? इसमें आंसर नंबर बी सही है। गाय का चित्र नहीं बना हुआ है। प्रश्न नंबर आप 44 देखें। हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा अपने नगरीय निवास से दूर जाने का सर्वाधिक कारण कौन सा था? तो आंसर नंबर 44 में ख सही है। जल स्तर में परिवर्तन होने के कारण ये लोग अपने नगरों से बहुत दूर चले गए थे। अब देखें आप प्रश्न नंबर 45। सिंधु सभ्यता के किस स्थल के दरवाजे मुख्य मार्ग सड़क की ओर खुलते थे? 45 में ग सही है। लोथल में जो है यह दरवाजे मुख्य मार्ग सड़क की ओर खुलते थे। एक मिनट। अगला आप लोग देखें प्रश्न नंबर 26। किस मामले में सभी हड़प्पाई स्थलों में एक रूपता पाई जाती है? आंसर नंबर आप देखें प्रश्न नंबर 46 में किस मामले में सभी हड़प्पाई स्थलों में एक रूपता पाई जाती है? तो इसमें आंसर नंबर का सही है। नगर योजना में सभी हड़प्पाई स्थलों में एक रूपता पाई जाती है। प्रश्न नंबर आप 47 देखें। हड़प्पाई लोग किसकी पूजा करते थे? या सभी जितने भी आंसर हैं मैं आपको सिंधु सभ्यता के प्रत्येक पॉइंट में इसको लिख दिए हैं। हड़प्पाई लोग किस पक्षी की पूजा करते थे? तो इसमें आंसर नंबर ख सही है। कबूतर या फाख्ता। और कबूतर ना देके फाख्ता भी पूछ सकता है, तो आप लोग भ्रमित मत होइएगा। कबूतर और फाख्ता एक ही है। अगला आप देखें प्रश्न नंबर 48। अधिकांश सैंधव मोहरों पर किस जानवरों का चित्र अंकित किया गया है? तो इसमें आंसर नंबर डी सही है। कुबड़ वाले सांड का चित्र अंकित किया गया है। अगला प्रश्न 49 देखें। सैंधव लोगों में अंत्योष्ट संस्कार की अनेक विधियां प्रचलित थीं, लेकिन कौन सी विधि सर्वाधिक प्रचलित थी? इसमें आंसर नंबर ख सही है। शवाधान या पूर्ण दफन सर्वाधिक प्रचलित थी। अगला देखें आप प्रश्न नंबर 50। कौन सा पुरातत्ववेत्ता इस बात का दावा करता है कि सिंधु लिपि का अर्थ निकालने में सफल रहे हैं? इसमें आंसर नंबर घ सही है। SR राव सफल रहे हैं। अगला आप देखें
प्रश्न नंबर 51, हड़प्पा नगरों में घरों के दरवाजे, खिड़कियों और रोशनदानों के मुख्य मार्ग की बजाय पिछवाड़े की तरफ खुलने का क्या कारण था? इसमें आप लोग देखें क्या है 51 में। इक्यानवे इसमें है प्रदूषण से बचाव, मुख्य मार्गों को शोरगुल से बचाव। इसमें गा सही है, का और खा इसमें दोनों सही है। अगला आप देखें प्रश्न नंबर 52, मोहनजोदड़ो में किले व शहर में सबसे चौड़ी सड़कें क्रमशः थीं। पुनः ध्यान दें आप लोग, पूछ रहा है मोहनजोदड़ो में किले व शहर, किले की भी पूछ रहा है और शहर की भी, कि यहाँ की सर्वाधिक चौड़ी सड़कें कितना थी। तो इसमें आंसर नंबर का सही है, किले की सड़क 6 मीटर चौड़ी थी और शहर की सड़क 10 मीटर चौड़ी थी, अर्थात आंसर नंबर का सही है 6 व 10 मीटर। आप लोग प्रश्न नंबर 53 देखें जो है पुनः। मेसोपोटामिया में निम्नलिखित में से किस भाषा ने सुमेरियन भाषा को प्रतिस्थापित किया था? इसमें आंसर नंबर खा सही है, अकाडियन भाषा ने प्रतिस्थापित किया था। आंसर नंबर खा सही है। अब अगला देखें आप प्रश्न नंबर 54, मेसोपोटामिया के साहित्य में निम्नलिखित में से किस स्थान का संदर्भ हड़प्पा सभ्यता के लिए अभिप्रेरित रहा होगा या हड़प्पा सभ्यता से संबंधित रहा होगा? इसमें आंसर नंबर गा सही है, मेलुहा था। आप प्रश्न नंबर 55 देखें, मेसोपोटामिया के इतिहास में निम्नलिखित में से किस अवधि को प्राथमिक राज्य गठन का युग माना जाता है? इसमें आंसर नंबर घा सही है, उरूक काल को माना जाता है। प्रश्न नंबर आप 56 देखें, हड़प्पाई लिपि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें आंसर नंबर घा सही है, लोथल के सबसे लंबे प्रतिरूप में 30 संकेत मिले, अर्थात 30 अक्षर मिले हैं, यही इसमें सही नहीं है, बाकी तीनों सही हैं। अगला आप देखें प्रश्न नंबर 57, कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित नहीं है? तो इसमें आंसर नंबर का सही है, रोपड़ हरियाणा में न स्थित होकर पंजाब में स्थित है, बाकी बनावाली, मित्ताथल, राखीगढ़ी ये सभी हरियाणा में स्थित हैं। अगला आप देखें प्रश्न नंबर 58, मेसोपोटामिया में शामिल क्षेत्र को आज किस नाम से जाना जाता है? 58 में खा सही है, पूर्वी सीरिया, दक्षिणी पूर्वी तुर्की, इराक के अधिकांश भाग सम्मिलित हैं। आंसर नंबर खा सही है। अगला आप देखें प्रश्न नंबर 59, मिट्टी की प्राचीन कालीन 274 मुहरें किस पुरास्थल के उत्खनन से प्राप्त हुई हैं? आंसर नंबर डी सही है, इसमें बसाढ़ से प्राप्त हुई हैं। आप 59 में देखें, 59 में आंसर नंबर डी सही है, बसाढ़ से प्राप्त हुई हैं। आप प्रश्न नंबर 60 देखें, किस हड़प्पाई स्थल से एक मानव अस्थिपंजर के निकट एक बकरे का अस्थिपंजर प्राप्त हुआ है? आंसर नंबर इसमें घा सही है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न आप देखें 61 नंबर, किस हड़प्पाई स्थलों से चावल के खेती का प्रमाण मिला हुआ है? इसमें कालीबंगा और लोथल है, अर्थात का सही है 1 और 2। आप प्रश्न नंबर 62 देखें,
किस पुरास्थल के दुर्ग में 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं? 62 में आंसर नंबर घ सही है। यहाँ से 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं। आप प्रश्न नंबर 63 देखें। हड़प्पा का कौन सा स्थल भूकंप का आरंभिक साक्ष्य दर्शाता है? आंसर नंबर इसमें घ सही है। इसमें आंसर नंबर घ सही है, कालीबंगा। हड़प्पा का कौन सा स्थल भूकंप का आरंभिक साक्ष्य दर्शाता है? इसमें घ सही है, कालीबंगा भूकंप का आरंभिक साक्ष्य दर्शाता है। अब अगला देखें आप, प्रश्न नंबर 64। हड़प्पा के किस स्थल से पकी मिट्टी का पैमाना मिलता है या मिला हुआ है? तो इसमें आंसर नंबर ख सही है, कालीबंगा से हड़प्पा मिट्टी का पैमाना मिला हुआ है। हड़प्पा के किस स्थल से पकी मिट्टी का पैमाना मिला हुआ है? कालीबंगा से पकी मिट्टी का पैमाना मिला हुआ है। हम प्रश्न नंबर 65 देखते हैं। हाथी दांत का पैमाना कहाँ से मिला हुआ है? तो हाथी दांत का पैमाना यह लोथल से मिला हुआ है। अगला हम देखते हैं प्रश्न नंबर 66। कहाँ से मजदूरों के मकानों के अवशेष मिले हुए हैं? तो 66 में आंसर नंबर का सही है, हड़प्पा से मजदूरों के मकानों के अवशेष मिले हुए हैं। अगला हम देखते हैं प्रश्न नंबर 67। हड़प्पा सभ्यता में कहाँ से लकड़ी के नाली के साक्ष्य मिले हुए हैं? तो लकड़ी के नाली के साक्ष्य कालीबंगा से मिले हुए हैं, अर्थात इसमें आंसर नंबर ग सही है। हड़प्पा सभ्यता में कहाँ से लकड़ी के नाली के साक्ष्य मिले हुए हैं? तो आंसर नंबर ग सही है, कालीबंगा से लकड़ी के नाली के साक्ष्य मिले हुए हैं। प्रश्न नंबर 68 हम देखते हैं। एक सिंधु स्थल में नर और नारी को साथ साथ एक ही कब्र में दफनाने की अद्वितीय परंपरा पाई गई है, वह स्थल कहाँ स्थित है? तो इसमें आंसर नंबर का सही है, लोथल में वह स्थल स्थित है। अगला आप देखें। हड़प्पाई नगर किस आकार के खंडों में विभाजित है? 69 में आंसर नंबर ख सही है, हड़प्पाई नगर आयताकार आकार खंडों में विभाजित है। अब हम प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल की हाल की खुदाई से हड़प्पा सभ्यता के 3 अवस्थाओं हड़प्पा, पूर्व हड़प्पा और पाश्चात्य हड़प्पा का पता लगा हुआ है या पता चला है? इसको हम बाद में हम डिस्क्रिप्शन में आपको लिख के इसको हम डाल देंगे, जो है इसमें थोड़ा कुछ कन्फ्यूजन है। अगला आप देखें 71 नंबर। सिंधु घाटी सभ्यता के किस फसल का पता नहीं चलता, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी फसल का पता नहीं लगता है? तो इसमें आंसर नंबर डी सही है, घ सही है कि सिंधु घाटी सभ्यता से तिल के फसल का पता नहीं चलता। यहाँ सरसों, जौ और गन्ना के बारे में पता लगता है, लेकिन तिल का पता नहीं लगता है। अगला आप देखें प्रश्न नंबर 72। हड़प्पाई लोगों द्वारा प्रयुक्त समान घरेलू बर्तन किस चीज़ से बनते थे? इसमें आंसर नंबर घ सही है, पका हुआ चित्रित मृत भांड होता था। हड़प्पाई लोगों के समान घरेलू बर्तन जो बनते थे पके हुए चित्रित मृत भांड अर्थात मिट्टी से। अगला देखें आप प्रश्न नंबर 73। हड़प्पा सभ्यता के अस्त्र शस्त्र बने हुए थे। इसमें आंसर नंबर
घा सही है, सभी के, पत्थर के, तांबे के, कांस के, इसमें सभी के बने हुए थे। अब प्रश्न नंबर 74 आप देखें, निम्नलिखित में से किसकी आराधना सैंधव लोगों के धार्मिक जीवन का अंग नहीं था? 74 में आंसर नंबर खा सही है, प्राकृतिक शक्ति। 74 में आंसर नंबर घा सही, प्राकृतिक शक्ति का इनका जीवन का धार्मिक अंग नहीं था, अर्थात प्राकृतिक सत्य सैंधव लोगों के धार्मिक जीवन का अंग नहीं था। अगला आप देखें 75 नंबर, वह कौन सी लिपि है जो हड़प्पाई लिपि के सर्वाधिक करीब है? द्रविड़ है। द्रविड़ लिपि हड़प्पाई लिपि के सर्वाधिक करीब है। आप प्रश्न नंबर 76 देखें, सिंधुवासियों द्वारा आयात की जाने वाली सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु थी? तो इसमें आंसर नंबर का सही है, धातु और बहुमूल्य पत्थर। अगला आप देखें प्रश्न नंबर 77, ईरान सीमा के पास कौन सा हड़प्पाई स्थल स्थित है? इसमें आंसर नंबर 20 सही है, सोतका गेंडोर स्थित है। अगला देखें आप प्रश्न नंबर 78, लोथर और चंदहुदड़ों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग कौन था? इसमें आंसर नंबर 20 सही है, मन का उद्योग सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग था लोथर और चंदहुदड़ों का। आप प्रश्न नंबर 79 देखें, एक मुद्रा पर एक व्यक्ति बाघ से लड़ता हुआ अंकित है, यह किस हड़प्पीय स्थल से प्राप्त हुआ है? इसमें आंसर नंबर ए का सही है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। अगला आप देखें प्रश्न नंबर 80, हड़प्पा सभ्यता में किस पुरा स्थल से मिट्टी के रथ का नमूना प्राप्त हुआ है? इसमें आंसर नंबर बी सही है, राखी गढ़ी से। हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल से मिट्टी के रथ का नमूना प्राप्त हुआ है? तो राखी गढ़ी से मिट्टी के रथ का नमूना प्राप्त हुआ है। अगला आप देखें प्रश्न नंबर 81, समाधि एच का संबंध हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से है? इसमें आंसर नंबर का सही है, हड़प्पा से संबंधित है। अगला देखें आप प्रश्न नंबर 82, ताम्र निधियां आर्यों का कर्तृत्व अर्थात आर्यों का कार्य है, यह किसने कहा है? आंसर नंबर का सही है, एच गेल्डर ने कहा है। अगला देखें आप प्रश्न नंबर 83, सिंधु घाटी के आवासीय क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा आरोहण क्रम सही है? इसमें आंसर नंबर का सही है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा। अगला आप देखें प्रश्न नंबर 84, हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से मध्य नगर का प्रमाण मिला हुआ है? इसमें आंसर नंबर का सही है, कालीबंगा। अब आप प्रश्न नंबर 85 देखें, पूर्व विकसित हड़प्पा सभ्यता लगभग कितनी शताब्दियों तक जीवित रही है? इसमें आंसर नंबर का सही है, लगभग 7 शताब्दियों तक जीवित रही है। आप
प्रश्न नंबर 86 देखें, सैंधव सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर का उत्खनन कार्य किसने किया था? इसमें आंसर नंबर का सही है, Y.D. शर्मा ने किया था। अगला आप देखें प्रश्न नंबर 87, सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन पुरा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? इसमें आंसर नंबर बी सही है, आलमगीरपुर स्थित है। अगला देखें आप प्रश्न नंबर 88, सैंधव सभ्यता के बाट किस गुणज में थे? इसमें आंसर नंबर ख सही है, सैंधव सभ्यता के बाट 16 के गुणज में थे। आप प्रश्न नंबर 89 देखें, पक्की मिट्टी से बने हुए हल का एक प्रारूप कहाँ से मिला हुआ है? आंसर नंबर का सही है, बनावली से मिला हुआ है। आप प्रश्न नंबर 90 देखें, निम्न में से कौन सा मोहनजोदड़ो की मुद्रा पर अंकित है? इसमें आंसर नंबर घ सही है, व्याघ्र, हाथी, गैंडा और भैंसा। यह बहुत ही जरूरी प्रश्न है, हमेशा पूछा जाता है कि कौन सा जानवर मोहनजोदड़ो की मुद्रा पर अंकित है। तो व्याघ्र, हाथी, गैंडा और भैंसा मोहनजोदड़ो की मुद्रा पर अंकित है। अगला आप देखें प्रश्न नंबर 91, पशुओं में कौन हड़प्पा की मुहरों पर अंकित नहीं है? यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें आंसर नंबर घ सही है। प्रश्न नंबर 91 के प्रश्न में आंसर नंबर घ सही है, गाय नहीं अंकित मिलती है मुहरों पर। अगला आप देखें, सैंधव सभ्यता का सर्वाधिक पुरा स्थल किस नदी तट पर स्थित है? इसमें आंसर नंबर ग सही है, घग्घर। सैंधव सभ्यता के सर्वाधिक पुरा स्थल किस नदी तट पर स्थित हैं? तो इसमें आंसर नंबर ग सही है, घग्घर। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें घग्घर ही होगा, नहीं तो आप लोग सतलज या सिंधु समझिए। अगला आप ध्यान दें 93, सिंधु सभ्यता का स्थल मांडा जो कि जम्मू में स्थित है, यह किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु सभ्यता का स्थल मांडा जम्मू में किस नदी के किनारे स्थित है? इसमें आंसर नंबर घ सही है, यह चेनाब नदी के किनारे स्थित है। अगला आप देखें प्रश्न नंबर 94, सिंधु घाटी लिपि की सूचना किस पर प्राप्त होती है? का आभूषणों पर, खा मूर्तियों पर, गा मुहरों पर, घा खिलौनों पर। इनमें से किस पर प्राप्त होती है? इसमें आंसर नंबर सी सही है, मुहरों पर प्राप्त होती है। अगला आप देखें प्रश्न नंबर 95, हड़प्पा सभ्यता में किस लिपि का प्रयोग हुआ है? हड़प्पा सभ्यता में किस लिपि का प्रयोग हुआ है? तो इसमें आंसर नंबर ख सही है, चित्रात्मक लिपि का प्रयोग हुआ है। अगला आप देखें प्रश्न नंबर 96, परावर्ती हड़प्पीय झूकर झांगर संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले हुए हैं? आंसर नंबर ख सही है, चंदहुदड़ों से झूंगर और झांगर संस्कृति के अवशेष मिले हुए हैं। अगला आप ध्यान दें 97, किस स्थल से विकसित जल प्रबंधन का साक्ष्य मिलता है या मिला हुआ है? आंसर नंबर घ सही है, धवलावीरा से मिला हुआ है। अगला आप देखें प्रश्न नंबर 98, सिंधु घाटी के लोगों द्वारा मुहरों पर किस पशु का अंकन नहीं किया गया है? तो आप इसमें देखें बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें गाय, घोड़ा, ऊंट, इन तीनों पशुओं का अंकन नहीं, अर्थात इसमें सभी सही होंगे, इसमें घ सही होंगे। अगला आप ध्यान दें 99, सिंधु घाटी की अर्थव्यवस्था की कौन सी विशेषता नहीं थी? तो 99 में
आंसर नंबर ख सही है। चरागाही जीवन इनकी विशेषता नहीं थी। आप प्रश्न नंबर 100 देखें। मोहनजोदड़ो के आवासीय गृह किससे बने हुए थे? इसमें आंसर नंबर ग सही है। ईंटों से बने हुए थे। आप देखें प्रश्न नंबर 101। वर्तमान में सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम है। इसमें 101 में आंसर नंबर ग सही है, हड़प्पा सभ्यता। अगला आप ध्यान दें 102। किस पुरातात्विक स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं? इसमें आप देखें किस पुरातात्विक स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। प्रश्न नंबर 102। इसमें आंसर नंबर बी सही है। कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। आप प्रश्न नंबर 103 देखें। सिंधु लिपि को बाएं से दाएं पढ़ने और उसे तमिल भाषा में परिवर्तित करने वाले विद्वान कौन थे? तो 103 में आंसर नंबर ग सही है, रेव रैंड एवं हायरस थे। प्रश्न नंबर 104। सिंधु व सुमेरियन सभ्यता समान है, अर्थात सिंधु सभ्यता सुमेरियन सभ्यता के किस चीज माने में समानता या समतुल्यता रखती है? तो 104 में आंसर नंबर का सही है। अन्न भंडार प्रणाली में सिंधु व सुमेरियन एक समान है या एक समानता रखती है। अब आप प्रश्न नंबर 105 देखें। वर्तमान भारतीय जीवन का वह क्षेत्र जो आज भी सिंधु सभ्यता से प्रेरणा ले रहा है। आंसर नंबर डी सही है, अर्थात आंसर नंबर घ सही है। धर्म है वह जो भारतीय जीवन का वह क्षेत्र जो आज भी सिंधु सभ्यता से प्रेरणा ले रहा है। आंसर नंबर घ अर्थात धर्म। अगला आप ध्यान दें 106। लोथल कहाँ स्थित है? आंसर नंबर ग सही है। लोथल खंभात की खाड़ी में स्थित है। अगला आप ध्यान दें प्रश्न नंबर 107। मोहनजोदड़ो की इमारतें नगर के किस भाग में स्थित थीं? तो इसमें आंसर नंबर का सही है 107 में, संपूर्ण क्षेत्र में नियोजित ढंग से फैली थी। आंसर नंबर आप 108 देखें। पशुपत युक्त मुहरें कहाँ से मिली हुई हैं? आंसर नंबर ग सही है, मोहनजोदड़ो से मिली हुई हैं। अगला देखें प्रश्न नंबर 109। हड़प्पा की ईंटों के नाप का अनुपात क्या है? इसमें आंसर नंबर ग सही है, 1:2:4 है। अगला आप ध्यान दें। सिंधु सभ्यता से संबंधित नृत्य करती हुई महिला की मूर्ति किस धातु से बनी हुई है? इसमें आंसर नंबर ग सही है, कांस्य धातु से बनी हुई है। आप प्रश्न नंबर 110 देखें। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मुहरें किससे बनी हुई हैं? आंसर नंबर घ सही है, सिंधु सभ्यता से प्राप्त मूर्तियां स्टेटाइट से बनी हुई हैं। अगला आप ध्यान दें 111। मुंडी गाग का हड़प्पीय स्थल कहाँ स्थित है? इसमें आंसर नंबर का सही है, अफगानिस्तान में स्थित है। आप प्रश्न नंबर 112 देखें। प्रारंभिक हड़प्पा स्थलों से एक ही खेत में साथ साथ 2 फसलों के उगाने के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? आंसर नंबर ग सही है, कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 113 देखें। भारत में मूर्ति पूजा कब से प्रारंभ हुआ? आंसर नंबर
का सही है 113 में। भारत में मूर्ति पूजा का प्रारंभ हड़प्पा काल से प्रारंभ हुआ। आप प्रश्न नंबर 114 देखें। हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा स्थल है जहां दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरा हुआ है? इसमें आंसर नंबर ग सही है, कालीबंगा है इसमें। अब प्रश्न नंबर आप 115 देखें। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा कालीबंगा के दुर्ग किस दिशा में स्थित हैं? आंसर नंबर ग सही है, उत्तर दिशा में स्थित हैं। प्रश्न नंबर 116 आप देखें। हड़प्पा के किस पुरा स्थल से धान की खेती के प्रमाण मिले हुए हैं या मिलते हैं? आंसर नंबर ग सही है, गुजरात से मिलते हैं। अगला प्रश्न आप देखें 117। सैंधव व्यापारिक केंद्रों से मेसोपोटामिया के साथ व्यापार किस मध्यस्थ बंदरगाह से होता था? 117 में आंसर नंबर ग सही है, मेलुहा से होता था। इसमें ग सही है, मेलुहा से होता था। आप प्रश्न नंबर 118 देखें। हड़प्पा के विशाल टीले की ओर सर्वप्रथम ध्यान किसने आकृष्ट किया था? 118 में आंसर नंबर का सही है, चार्ल्स मैसन ने आकर्षित किया था। आप प्रश्न नंबर 119 देखें। मुहरों के अतिरिक्त हड़प्पा सभ्यता की लिपि के नमूने और कहाँ से प्राप्त हुए हैं? 119 में आंसर नंबर ग सही है, मृद भांडों पर प्राप्त हुए हैं। अगला आप देखें 120। चावल उत्पादन का संकेत किस हड़प्पाई स्थल से प्राप्त हुआ है? इसमें आंसर नंबर का सही है, लोथल और रंगपुर से चावल उत्पादन के साक्ष्य या संकेत मिले हुए हैं। अगला आप देखें प्रश्न नंबर 121। अग्नि पूजा के प्रमाण किन स्थलों से मिले हुए हैं? तो 121 में आंसर नंबर ग सही है, कालीबंगा, लोथल और मोहनजोदड़ो से मिले हुए हैं। आप प्रश्न नंबर 122 देखें। किस स्थल से हड़प्पा पूर्वी बस्ती नहीं मिली हुई है? इसमें आंसर नंबर घ सही है, रंगपुर से नहीं मिली हुई है। आप प्रश्न नंबर 123 देखें। हड़प्पा सभ्यता के दो सर्वाधिक घनी आबादी वाले नगर हैं। आंसर नंबर का सही है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सर्वाधिक घनी आबादी वाले नगर हैं। आप प्रश्न नंबर 24 देखें। एक हड़प्पाई नगर 3 भागों में विभाजित था, दुर्ग, मध्य नगर, निम्न नगर, जिसके किलेबंदी के साथ ही भव्य द्वार भी बना हुआ। फिर से आप देखें, यह बहुत ही ज़रूरी है। लगभग जरूरी तो सब हैं, लेकिन यह बहुत ज़रूरी है। 124 नंबर। एक हड़प्पाई नगर 3 भागों में विभाजित था, दुर्ग, मध्य नगर, निम्न नगर, जिसके किलेबंदी के साथ ही भव्य द्वार बना हुआ है। इसमें आंसर नंबर घ सही है, धौलावीरा। आप प्रश्न नंबर 125 देखें। हड़प्पा सभ्यता के दौरान कौन प्रमुख शहर नहीं था? तो 125 में आंसर नंबर ग सही है, कालीबंगा नहीं था। आप प्रश्न नंबर 126 देखें। मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार की खोज किसने की? इसमें आंसर नंबर सी सही है,
आर.डी. बनर्जी ने की। आप प्रश्न नंबर 127 देखें, सिंधु घाटी के समाज में कौन सा पशु शक्ति के प्रतीक से संबंधित था? 127 में आंसर नंबर ग सही है, सिंह था। सिंधु घाटी के समाज में कौन सा पशु शक्ति के प्रतीक से संबंधित था? सॉरी, फिर से आप लोग ध्यान दें। 127 में सिंधु घाटी के समाज में कौन सा पशु शक्ति के प्रतीक से संबंधित था? इसमें आंसर नंबर का सही है, वृषभ था। पुनः ध्यान दें आप लोग, 127 में सिंधु घाटी के समाज में कौन सा पशु शक्ति के प्रतीक से संबंधित था? तो इसमें आंसर नंबर का सही है, वृषभ था। और आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा कि मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार की खोज राखालदास बनर्जी ने किया था, नहीं तो आप लोग कुछ दूसरा माने मार्शल को। अगला आप देखें 128, भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ? आंसर नंबर ग सही है, उत्तर पश्चिम में। अब आप देखें प्रश्न नंबर 129, सैंधव सभ्यता ज्ञात हुई। इसमें आंसर नंबर ग सही है, सैंधव सभ्यता उत्खनन से ज्ञात होती है। अगला देखें आप प्रश्न नंबर 130, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता थी। इसमें आंसर नंबर ग सही है, नगर योजना सबसे प्रमुख विशेषता थी। अगला आप देखें प्रश्न नंबर 131, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से फारस की मुहरें मिली हुई हैं? इसमें आंसर नंबर का सही है, लोथल से मिली हुई हैं। अब प्रश्न नंबर आप 132 देखें, लोथल और चंदहुदड़ो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग क्या था? आंसर नंबर ख सही है, मन का उत्पादन था। अगला आप देखें 133 नंबर, सिंधु सभ्यता का स्थल रंगपुर किस नदी पर स्थित था? इसमें आंसर नंबर ग सही है, मादर या भादर नदी पर स्थित था। आप प्रश्न नंबर 134 देखें, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? इसमें आंसर नंबर ख सही है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला आप देखें प्रश्न नंबर 135, आलमगीरपुर किस नदी के किनारे पर स्थित है? आंसर नंबर इसमें बी सही है, हिंडन नदी के किनारे पर स्थित है। आप प्रश्न नंबर 136 देखें, हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमा थी। इसमें आंसर नंबर ए सही है, रोपड़। एक मिनट, अच्छा हाँ, इसमें हड़प्पा संस्कृति की सर्वाधिक पूर्वी सीमा रोपड़ थी। अगला आप देखें 137, 137 देखें, कौन सी विशेषता सिंधु घाटी सभ्यता के विश्व की अन्य समकालीन सभ्यताओं से विशिष्ट बनाती है? 137 में बी सही है, नगर योजना। आप प्रश्न नंबर 138 देखें, हड़प्पा संस्कृति से जुटे हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हुए हैं? आंसर नंबर ख सही है, कालीबंगा से मिले हुए हैं। आप प्रश्न नंबर 139 देखें, कौन सा सैंधव सभ्यता का पूरा स्थल महानगर माना जाता है?
इसमें आंसर नंबर घ सही है। राखी गढ़ी माना जाता है। अगला देखें आप 140। हड़प्पा कालीन नगरों में कौन शासन करता था? इसमें आंसर नंबर घ सही है। अज्ञात था। आप प्रश्न नंबर 141 देखें। किस काल से स्वास्तिक प्रतीक का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है? आंसर नंबर बी सही है, अर्थात आंसर नंबर ख सही है। हड़प्पा से मिलता है। 142 देखें। धवलावीरा कहाँ स्थित है? आंसर नंबर घ सही है। धवलावीरा गुजरात में स्थित है। अगला देखें 143। हड़प्पा संस्कृति का कौन सा स्थल कच्छ प्रदेश में स्थित है? आंसर नंबर इसमें सही है का देसलपुर एवं सुतका गेंडोर सुरकोतडा। हड़प्पा संस्कृति का कौन सा स्थल कच्छ प्रदेश में स्थित है? तो इसमें सही है आंसर नंबर का देसलपुर एवं सुरकोतडा। ये सुरकोतडा है, आधा था गलत लिख उठा है, यहाँ होगा पूरा था। देसलपुर एवं सुरकोतडा हड़प्पा संस्कृति के कच्छ स्थल में स्थित है। अगला आप देखें 144। आमरी संस्कृति कहाँ विकसित हुई? आंसर नंबर घ सही है। सिंध में विकसित हुई। आप क्वेश्चन नंबर 145 देखें। हड़प्पीय सीलों का सर्वाधिक प्रचलित आकार कौन सा है? इसमें आंसर नंबर का सही है। हड़प्पीय सीलों का सर्वाधिक प्रचलित प्रकार चौकोर था। आंसर नंबर का सही है, चौकोर। प्रश्न नंबर आप 146 देखें। पकी मिट्टी के बने हल का प्रतिरूप कहाँ से मिला हुआ है? इसमें आंसर नंबर का सही है। बनावली से मिला हुआ है। अगला देखें आप प्रश्न नंबर 147। हड़प्पा काल का एक कांसे का रथ जिसमें दो बैलों की जोड़ी जुती हुई है और एक नग्न मानव रथ हाँक रहा है, कहाँ से प्राप्त हुआ है यह? आंसर नंबर घ दैमाबाद से प्राप्त हुआ है। आप प्रश्न नंबर 148 देखें। तांबे की मानव आकृति कहाँ से प्राप्त हुई है? आंसर नंबर ग सही है। हड़प्पा से प्राप्त हुई है। आप प्रश्न नंबर 149 देखें। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मृदभांड पर चालाक लोमड़ी के चित्र अंकित हैं जो पंचतंत्र की कथा का याद दिलाता है? आंसर नंबर इसमें ख सही है। लोथल से मिला हुआ है यह साक्ष्य, जो कि मृदभांड पर चालाक लोमड़ी के चित्र अंकित हैं। प्रश्न नंबर 150 देखें आप। हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक बाढ़ का सामना मोहनजोदड़ो को करना पड़ा। खुदाई में इसके कितने स्तर प्राप्त हुए हैं? आंसर नंबर ग इसके 7 स्तर प्राप्त हुए हैं। अब अगला देखें आप प्रश्न नंबर 151। सिंधुलिपि दाएं से बाएं की ओर है, लेकिन कुछ पात्रों में दाएं से बाएं फिर बाएं से दाएं की ओर है, इसे क्या कहते हैं? आंसर नंबर का इसमें सही है। इसे बूस्ट्रोफेडन पद्धति कहते हैं। आंसर नंबर का सही है। पुनः ध्यान दें आप लोग, इसे बूस्ट्रोफेडन पद्धति कहते हैं। अगला आप ध्यान दें। प्रश्न नंबर 152।
निम्नलिखित में से कौन सा भारत में खोजा गया सबसे बड़ा सैंधव स्थल है? 152 में आप देखें, हम स्प्रिंट हो गया लिखने में। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में खोजा गया सबसे बड़ा सैंधव स्थल है? इसमें है धवलावीरा। अगला आप देखें 153, सैंधव सभ्यता का भारत में खोजा गया दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। पहला सबसे बड़ा स्थल है धवलावीरा, दूसरा सबसे बड़ा स्थल है, आंसर नंबर ख सही है, राखी गढ़ी। अगला आप ध्यान दें 154 पे, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पुजारी का सिर किस प्रजाति का है? इसमें आंसर नंबर का सही है, आद्य ऑस्ट्रेलायड प्रजाति का है। बहुत महत्वपूर्ण है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पुजारी का सिर किस प्रजाति का है? आंसर नंबर का सही है, आद्य ऑस्ट्रेलायड। अगला देखें आप, प्रश्न नंबर 155, सिंधु सभ्यता को सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि? इस सभ्यता के 80% स्थल सरस्वती नदी के आसपास हैं। इसमें आंसर नंबर का सही है। अगला देखें आप, प्रश्न नंबर 156, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हुए हैं? इसमें आंसर नंबर का सही है, हड़प्पा संस्कृति से मिले हुए हैं। आप अगला देखें, प्रश्न नंबर 157, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बलूचिस्तान की है किंतु भाषा शास्त्रीय दृष्टि से द्रविड़ परिवार की है? आंसर नंबर इसमें का सही है, ब्राहुई भाषा है। का अर्थात ब्राहुई भाषा। आंसर नंबर आप प्रश्न नंबर 158 देखें, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है। आंसर नंबर ख सही है, ब्राह्मी है। आप प्रश्न नंबर 159 देखें, हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से सिंधु के प्रमाण मिलते हैं? आप ध्यान दें पुनः, हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से सिंदूर, यहाँ ध्यान दें सिंधु ना देखे सिंदूर होगा, जो महिलाएं मांग में सिंदूर लगाती हैं उसके बारे में कहा गया है। हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से सिंदूर के प्रमाण मिले हैं? आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ होगा सिंदूर, यहाँ होगा सिंदूर, सिंदूर के प्रमाण, यहाँ सिंधु की जगह सिंदूर, अर्थात हड़प्पा संस्कृति से किस स्थल से सिंदूर के प्रमाण मिलते हैं? तो इसमें आंसर नंबर का सही है, नवसारों से मिलते हैं। आंसर नंबर का सही है कि सिंदूर के प्रमाण नवसारों से मिलते हैं। अगला आप देखें, प्रश्न नंबर 160, गढ़े हुए पत्थर के सज्जा परत से युक्त किले की विशालकाय प्राचीर एवं पाषाण स्तंभों के अवशेष निम्नलिखित में से किस स्थल के दुर्ग क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? इसमें आंसर नंबर का सही है, धवलावीरा से प्राप्त हुए हैं। अब प्रश्न नंबर आप 161 देखें, धवलावीरा के निम्नतम प्रथम चरण का जमाव किस संस्कृति से संबंधित है? आंसर नंबर का सही है, नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है। अगला आप ध्यान दें 162, कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभाजित है? आंसर नंबर आप घा देखें, धवलावीरा है। अर्थात कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभाजित है? घा, धवलावीरा। आप पुनः देखें 163, हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय पर्यवेक्षणशाला किस स्थल से प्राप्त हुई है? पुनः देखें आप 163 को, हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय
पर्यवेक्षणशाला किस स्थल से प्राप्त हुई है? आंसर नंबर घ, धौलावीरा से प्राप्त हुई है। आप प्रश्न नंबर 164 देखें। सैंधव सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? आंसर नंबर ख सही है, यह आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। प्रश्न नंबर आप 165 देखें। नवादा, टोली, एरण तथा नागदा की मालवा संस्कृत जो 1700 से लेकर 1200 ईसा पूर्व है, यह किस संस्कृत का प्रमाण है? इसमें आंसर नंबर ग सही है, यह हड़प्पा पाश्चात्य संस्कृत का प्रमाण है। अगला आप देखें प्रश्न नंबर 166। कौन सा हड़प्पा पुरा स्थल हिंदू कुश पर्वतमाला श्रृंखला के उत्तर में स्थित है? इसमें आंसर नंबर घ सही होगा, सुरतघोई स्थित है। आप प्रश्न नंबर 167 देखें। हड़प्पा के लोगों के सामान्य घरेलू बर्तन किससे बने होते हैं? इसमें आंसर नंबर ग सही है, मिट्टी के अच्छी तरह पकाए गए चित्रांकन बर्तन हैं। आप प्रश्न नंबर 168 देखें। परावर्ती हड़प्पा काल की, यहाँ पूरा सामग्रियों लिखा है, यहाँ होगा पूरा सामग्रियों। 168 में आप देखें, परावर्ती हड़प्पा काल की पूरा सामग्रियों के साथ चित्रित धूसर पात्र परंपरा के अवशेष मिले हुए हैं। इसमें आंसर नंबर ख सही होगा, भगवानपुरा से मिले हुए हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, 168 में पूरा सामग्रियों मिसप्रिंट हो गया प्रिंट करने में, यहाँ होगा पूरा सामग्रियों। अगला आप ध्यान दें 169। किस हड़प्पीय स्थल से एक योगी की मूर्ति प्राप्त हुई है? इसमें पुनः ध्यान दें आप लोग, 169 में किस हड़प्पीय स्थल से एक योगी की मूर्ति प्राप्त हुई है? आंसर नंबर बी सही है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। अगला आप देखें 170। किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी? इसमें आंसर नंबर घ सही है, विष्णु की नहीं होती थी। अगला आप देखें प्रश्न नंबर 171। शैव धर्म का प्रारंभ किस काल से माना जाता है? आंसर नंबर का सही है, हड़प्पा काल से माना जाता है। अगला आप देखें 172। कौन सी वस्तु ईरानी पठार से सुमेरिया द्वारा आयात नहीं की गई थी? इसमें आंसर नंबर ख सही है, गेहूं नहीं आयात किया गया था। 172 में ख सही है, गेहूं नहीं आयात किया गया था। 173 आप देखें। कौन सी एक संपूर्ण हड़प्पा संस्कृत माला में निर्मित पक्की ईंट की विशालतम संरचना है? पुनः देखें आप 173 को। कौन सी एक संपूर्ण हड़प्पा संस्कृत माला में निर्मित पक्की ईंट की विशालतम संरचना है? इसमें आंसर नंबर घ सही है, लोथल गोदीवाड़ा है। अगला आप देखें प्रश्न नंबर 174। कौन सा निर्जातीय तत्व हड़प्पा स्थलों के कंकाल अवशेष से नहीं मिलता? अर्थात किस निर्जातीय तत्व या किस निर्जातीय लोगों का संबंध हड़प्पा स्थलों के कंकाल अवशेषों से नहीं मिलता है? आंसर नंबर इसमें घ सही है, निग्रेटों का नहीं मिलता है, बाकी सभी का मिलता है। आप आंसर नंबर प्रश्न नंबर 175 देखें। निम्नलिखित 4 स्थलों में सबसे पहले की संस्कृत प्रावस्था मिलती है? इसमें आंसर नंबर घ सही है, मेहरगढ़। इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं जो ज़्यादा प्रश्न या ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हम 2 बार लिख दिए हैं।
आप लोग हमारे वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, जिससे कि हम जो वीडियो बनाएं आपके पास वह पुनः शीघ्र पहुँचे।